आज भाई हम जो बैटरी का प्रैक्टिकल करने जाएंगे, ये बैटरी है आपकी। ये बैटरी में हम जो अब चैप्टर आपको चलता है सेल एंड बैटरी, कि सेलों के समूह को ही हम बैटरी कहते हैं। ये आपकी एक बैटरी है, ठीक है। और बैटरी के हम पढ़े थे कि बैटरी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बैटरी कैसी होती है, सेलों का समूह कैसे किया जाता है। बैटरी के हमने पार्ट्सों के बारे में पढ़ा था, बैटरी के टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल पोस्ट क्या होती है, वेंट प्लग क्या होता है, कन्वर्टर जो कंटेनर जिसको कहते हैं, वो पीवीसी रबड़ का जो बना होता है या कठोर रबड़ का बना होता है, वो कौन सा होता है, ठीक है। और इसमें प्लेट, कितनी प्लेट हैं, कौन सी प्लेट होती हैं, उनको कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। हालांकि हाइड्रोमीटर से इसका इलेक्ट्रोलाइट का बाद में चेक करेंगे, अभी सिर्फ इतना देखेंगे कि इतना जानकारी लेंगे कि हमें बैटरी जो होती है, बैटरी के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वेंट प्लग कौन सा होता है, टर्मिनल कौन से होते हैं, टर्मिनल पोस्ट कौन सी होती है, कनेक्टिंग लीड कौन सी होती है, ठीक है। इसका आदान पात्र जिसको कह रहे हैं वो कौन सा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हुई, जो हमने पढ़ लिया उसी को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे प्रैक्टिकल तौर पर। देखो ये आपकी जो बैटरी है, ये आपका इन्वर्टर से कनेक्टेड है। यहाँ से देखो ये सप्लाई इधर से आ रही है, ये आपका इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपकी बैटरी यहाँ से चार्ज हो रही है, फिर ये वापस से क्या होता है, जब ये सप्लाई चली जाती है इमरजेंसी में, तो ये बैटरी क्या करती है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को डीसी में चेंज करती है। जब डीसी आपकी यहाँ इन्वर्टर में आ जाती है, तो फिर वापस से इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी में कनेक्ट करके आपके लोड के लिए भेज देता है, ठीक है। तो ये आपकी बैटरी है। अब बैटरी को आप देखेंगे, हम इसका सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके पार्ट्स जो होते हैं, देखो ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये वाले एक और ये दो, ये जो टर्मिनल है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लिखा होगा, देखो इधर कहीं ना कहीं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव रेड वायर, और ये ब्लैक नेगेटिव। डीसी के दो टर्मिनल होते हैं, ब्लैक और दो तार होते हैं, ब्लैक और डार्क। तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसके दो टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ से जो ये जो पूरा कवर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इसका आदान पात्र जिसको हम कहते हैं, कंटेनर जिसको कह रहे हैं, ये इसका कंटेनर है। ये पीवीसी का बना हुआ है, ठीक है, कठोर रबड़ का है। इस पे कोई किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का कोई इस पे रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसका वेंट प्लग क्या कैसे होते हैं। वेंट प्लग जो देखो ये लिख रहे हैं, ये ढक्कन, ये 1 2 3 4 5 6 ढक्कन जो लग रहे हैं, ये आपके वेंट प्लग हैं, देखो ये, ठीक है। पहले तो ये वेंट प्लग जो है, ये देखो इस तरह से, इनको वेंट प्लग कहते हैं, इनको खोल के रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने हैं, 6 हैं। एक सेल का एक वेंट प्लग, ठीक है। इसमें 6 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। ये वेंट प्लग को हम खोल के रखते हैं, लेकिन पहले तो क्या करते, ये एकदम बंद आते थे तो उसके वेंट प्लग को खोल के रखते थे। अब इसमें देखो ये फ्लूइड आया, ये इस तरह से, ये क्या है, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट में जाता है तो चार्ज होता है, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और डिस्चार्ज होता है तो ये नीचे बैठ जाता है। अब देखो ये, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ठीक है, तो ये नीचे बैठा हुआ, इसमें दिख रही है जो फ्लूइड है, ये इसका ऊपर हो जाता है जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ है और चार्जिंग भी कम है, तो ये अब नीचे हो गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम डाल सकते हैं। तो ये आपके वेंट प्लग हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वेंट प्लग हो गए। अब देखो इसी के अंदर, इस वेंट प्लग जो हम यहाँ से खोल रहे हैं, इस ढक्कन के इसी के अंदर हमारे पास सेल है। इसमें 6 सेल हैं, 6 सेल में एक में पॉजिटिव, एक नेगेटिव, आपके यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब 6 सेलों में 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। अब की बैटरी में हम क्या करते हैं, जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में हमने पढ़ा था नेगेटिव प्लेटों की संख्या हमेशा पॉजिटिव प्लेटों से एक अधिक होती है। तो इसमें इधर से लेके इधर तक 6 नेगेटिव प्लेट होंगी और 5 पॉजिटिव प्लेट होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से, इसके अंदर से एक सेल यहाँ है, एक सेल इसके अंदर, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है। इस 6 सेलों को इसने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। जो भीतर इसके अंदर यहाँ से, इस सेल से लेके, मतलब इस टर्मिनल से लेके यहाँ से इस तरह से जुड़े हुए यहाँ तक जो आ रहे हैं, यहाँ तक जोड़ने की जो लीड काम में ली जाती है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लीड, ठीक है। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लीड। इसके अंदर जो प्लेट है उनको हम प्लेट कहते हैं। अब प्लेट आपकी किसकी है, ठीक है, एल्यूमिनियम की नहीं होती है, पीबी की है, लेड पर ऑक्साइड की होती है, और एक स्पंजी लेड की होती है। लेड पर ऑक्साइड जो होती है आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, और नेगेटिव प्लेट जो होती है वो स्पंजी लेड की होती है। बात समझ में आ गई। ये आपने पूरा बैटरी को आपने देख लिया,
कनेक्टिंग लीड क्या है, टर्मिनल पोस्ट क्या है, कन्वर्टर इसका कंटेनर क्या है, ठीक है, वेंट प्लग ये है, आपको ये पता लग गया। ये सारी चीज़ें के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। कल आप जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इलेक्ट्रोलाइट अपेक्षित मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन की जो हम अपेक्षित घनत्व को जो मापते हैं कि पतला हो जाता है या फिर गाढ़ा होता है, उसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। बैटरी को जो चार्ज और डिस्चार्ज चेक करने की जो विधि होती है वो आपकी हाइड्रोमीटर से इसका अपेक्षित घनत्व मापते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इसकी वोल्टेज भी कम हो जाती है, ये इसके संकेत हैं। गैस जब चार्ज करते हैं तो इनको खोल के इस तरह से रखते हैं, अभी चार्ज हो रहा है, देखो अब इसमें खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डक्ट इसमें लगी हुई है, यहाँ से गैस इसकी ऑटोमेटिक निकल जाती है। पहले वो बंद आया करते थे इसलिए हम इसको खोल के रखते थे, अभी इसको खोल के रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से ये जो दिख रहा है, देखो ये अंदर से खोखला है और यहाँ से ये डक्टों में से इसकी एयर जो है, गैस जो है बाहर निकल जाती है। अब इसको खोलने करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद इसका कलर जो है, टर्मिनलों का कलर भी आपका चेंज हो जाता है, चार्ज हो जाती है तो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका चार्जिंग मेथड को हम चेक करेंगे, चार्जिंग कितनी चार्ज है कितनी चार्ज नहीं है, वो अपेक्षित घनत्व तो इसका मापेंगे हाइड्रोमीटर के माध्यम से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे, ठीक है, तो अच्छी लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, चैनल आपके टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय।